चुके हैं दोस्तों। पोंटा साहब से गाड़ी आई है भारत वैन। पीछे से इनका ड्राइवर साहब का कहना है कि गाड़ी बिल्कुल दब के चलती है। तो इनके मालिक का कहना है कि अगले एक्सल तो करो लेकिन इसमें भी आप तड़ लगाओ, क्योंकि कुछ तो ये भारत वैन की कमानियाँ होती हैं थोड़ी सी बैंड, और ये अब कुछ ओवरलोड से और कुछ अब तो खैर अंडरलोड चल रहे हैं, तो बिल्कुल बैठ चुकी हैं। बिल्कुल टायरों पे चलती है गाड़ी, अब तो बैठ जाती है बिल्कुल। कहाँ तक आ जाती है, कुछ है आइडिया बताओगे? हटी एक मिनट साथ इतना रहती है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक ये लेवल इसका आ जाता है। चलो जैसे भी इनको इतनी कम से कम गाड़ी ये रहनी चाहिए लोड होने के बाद, तो इसमें दम देते हैं चारों कमानियों में, ढीले कर दे भी टायर, और इनकी कमानियों में तड़ भी आ जाएगा। पट्टा बढ़ाने के लिए क्या, पट्टा बढ़ाने को कह रहे थे, पट्टा नहीं बढ़ाएंगे, ओवरलोड से हो गए थे बिल्कुल बैंड ये। लेकिन शुरू में ये गाड़ी चली है लगभग 40, 50, 60 टन में। तो देखो इतने वजन में चलेगी तो एक्सल कहीं ना कहीं इसके बैंड हो जाते हैं 101%, क्योंकि कंपनी देती है 25-30 टन के हिसाब से। तो इसीलिए इनको बैंड करना ज़रूरी है इनके वेट के अकॉर्डिंग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। पोंटा साहब से गाड़ी आई है भारत वैन, और ये भाई अपने मालिक ने मेरे साथ बात करी और ड्राइवर साहब ले गए थे ट्रांसपोर्ट नगर में। चलो खैर कोई नहीं, ड्राइवर साहब का फ़ोन आ गया था कुदरती, कह रहे हम गलत जगह आ गए, तो गुरु नानक वर्कशॉप आना था और गाड़ी आ रही है वो सामने। ये देखिए HP नंबर है और पोंटा साहब की गाड़ी है, क्योंकि इन्होंने हमारे से 3-4 दिन पहले गाड़ी बुकिंग करवाई थी। तो जबकि एड्रेस इनको भेजा था, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार गलती। ले आओ इधर लगा लो, मैं निकालता हूँ, रुक जाओ। बस। और दोस्तों 42, 28, 14 चक्की गाड़ी है। क्या हाल है जी? कहाँ ले गए थे? हैं? बंद कर लो और लिफ्ट छोड़ देना। आ जाओ पाजी, बताओ क्या दिक्कत है। और इधर दूसरी ये अशोक लेलैंड है, एक्सीडेंट गाड़ी, इसका भी चेजिस का काम, इसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी दोस्तों। बोले फिर वो? हाँ, बोले गलत जगह खड़े हो। अच्छा, गुरु नानक को जाना है। अच्छा, वो कौन कह रहा था? सेठ बोले हमारे। अच्छा, बात करे तो बोले भैया साइड में है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब बताओ इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी, ये टायर मार रही है, देखो गड्डी। कौन से वाले? देखो इसके साथ का नया टायर, ये जोड़ा साथ में पड़ा हुआ, उधर का भी इधर का भी, ये दोनों इकट्ठे डले हुए हैं। और ये वाले? ये भी इकट्ठे डले हुए जी। ये तो पिछली हैं, देखो जी पीछे के भी मार रहे हैं, अंदर की साइड मार रही दबा कर, ये मार रही खड्डे से पा रही नहीं इनको टायर। ये आपने अपोलो के, दोनों ही अपोलो हैं? चलो कोई नहीं, ये देखो बताएंगे आपको पूरा चार्ट की टायर। ये शुरू से यहीं लगा हुआ है जब से लगा? हाँ जी। अच्छा, चेंज करा दी थी जी। कितनी बार करा चुके हो? एक ही बार हुई जी, अभी तो 3 महीने सारे नहीं हुए टायरों को। देखो वो नवा टायर पड़ा है इसके साथ का। ये देखो कितना उधेड़ दिया गाड़ी ने टायर। चलो कोई नहीं, साइड किनारे आ रही है देखो, ये भी टायर आपने छेड़ रखे टायरों को। चलो कोई नहीं, करवाते हैं इसको भी सही। और इसके दोस्तों फ्रंट एक्सल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी पहले चली है 60-70 टन में, ओवरलोड चली है, तो अभी अंडरलोड चलते हैं, तो फ़र्क पड़ा होगा एक्सलों में। कि कितने वजन में चली है पहले शुरू में? 40-50 से ऊपर, 40-50 तो मान के चलो। और अब कितने? अब तो अंडरलोड, अब तो टोटल अंडर कितना? 25-30 टन जितना है। तो दोस्तों जितनी ये अंडरलोड चलती है, अंडरलोड में ही अब चल रही है। लेकिन शुरू में ये गाड़ी चली है लगभग 40, 50, 60 टन में। तो देखो इतने वजन में चलेगी तो एक्सल कहीं ना कहीं इसके बैंड हो जाते हैं 101%, क्योंकि कंपनी देती है 25-30 टन के हिसाब से। तो इसीलिए इनको बैंड करना ज़रूरी है इनके वेट के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से इनके टायर वायर भी लगवाएंगे, तो सारा काम इनको तसल्ली से करके देंगे। तो खुलवाते हैं इसके एक्सल। इसमें ना देखो हम करेंगे अगले दोनों फ्रंट एक्सल इसके, और पिछले वालों का तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं, आगे की ज़्यादा दिक्कत है। अब सुनते रहना मेरी सारी बात आप। ये गाड़ी आपने पहले ओवरलोड भी चलाई है? कितने वजन में? 55-60। हाँ तो सर ये जो चीज़ है ना, देखो जो एक्सल होते हैं कंपनी देती है 25-30 टन के हिसाब से। तो ये जो ओवरलोड ने इसकी पैड छेद दी, मतलब कि ये एक्सल हो चुके हैं बैंड, और अंदर से टायर खाने की यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब इसके अगले दोनों एक्सल करेंगे और इसके करके, और एक चीज़ और दोस्तों ये जो भारत वैन है ना, चलो अगले तो टायर खाने की इनकी जो पहले ओवरलोड से देखो एक्सल हो चुके हैं बैंड, तो ये तो कर ही देंगे। चलो टायर खाने की जो दिक्कत है, परेशानी। और पीछे से ये गाड़ी देखिए, आगे से तो चलो हमने जैक लगा रहे हैं, पीछे से इनका ड्राइवर साहब का कहना है कि गाड़ी बिल्कुल दब के चलती है। तो इनके मालिक का कहना है कि अगले एक्सल तो करो
लेकिन इसमें भी आप तड़ लगाओ, क्योंकि कुछ तो ये भारत बैंड की कमानियाँ होती हैं थोड़ी सी बैंड, और ये अब कुछ ओवरलोड से और कुछ अब तो खैर अंडरलोड चल रहे हैं, तो बिल्कुल बैठ चुकी हैं। बिल्कुल टायरों पे चलती है गाड़ी, अब तो बैठ जाती है बिल्कुल। कहाँ तक आ जाती है, कुछ है आइडिया बताओगे? ये जो चीज़ है बताओ, हाथ लगा के बताओ। 1 मिनट रुकिए, कितनी हटी 1 मिनट साकिब, इतना रहती है? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक ये लेवल इसका आ जाता है। चलो जैसे भी इनको इतनी कम से कम गाड़ी ये रहनी चाहिए लोड होने के बाद, तो इसमें दम देते हैं चारों कमानियों में। ढीले कर दे भी टायर, तो उधर वो फ्रंट एक्सल भी खोल रहे हैं, फ्रंट एक्सल भी हो जाएंगे और इनकी कमानियों में तड़ भी आ जाएगा। पट्टा बढ़ाने के लिए क्या, पट्टा बढ़ाने को कह रहे थे, पट्टा नहीं बढ़ाएंगे, दम से ही काम चल जाएगा। दोस्तों हिमाचल की भारत बेंज 4228 चक्की गाड़ी है, और दोस्तों ये गाड़ी ओवरलोड के लिए बिल्कुल नहीं बनी। ठीक है, भरने वाले इसमें 100-150 टन भी डालते होंगे, लेकिन मतलब ये गाड़ी में मजा ही नहीं आता। अंडरलोड चलाओ तो इसके जैसी गाड़ी नहीं है भारत में जैसी। तो इसको दोस्तों कमानी में दम देंगे, गाड़ी दबती है अंडरलोड में भी। तो सारी वीडियो एंड तक देना, आपको सब कुछ दिखाएंगे। टायर खाने की प्रॉब्लम है, फ्रंट एक्सलों में दिक्कत है, पिछली चारों कमानी में तड़ भी देनी है, ब्रेकों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो सारा कुछ करके देंगे। गाड़ी आई है पौंटा से, और इसके एक्सल भी करेंगे, कमानी वो आपको आगे दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आइए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये गाड़ी में ना देखो, पहले आज से लगभग 1-1.5 साल पहले इसमें चला है 60 से 70 टन भी चला है इस गाड़ी में। तो देखो जब इतना ओवरलोड डालोगे तो कहीं ना कहीं एक्सल भी बैंड होंगे और कमानियाँ तो बैठेंगी, और जाहिर सी बात है अब इतना वजन दोस्तों इन गाड़ियों में चलेगा। डालने वाले 100 टन भी डालते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। तो ये कमानियाँ करेंगे, पीछे से कह रहे गाड़ी बिल्कुल दबकर चलती है, और आगे टायर खाने की भी प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ इनकी A1 करके देंगे, आगे से लेके पीछे तक कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, सारा काम गुरु नानक वर्कशॉप में होगा। तो तसल्ली करके देंगे आपको। कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। फिलहाल ये कमानियाँ उतारते हैं, फिलहाल एक साइड की 2 कमानियों में दम देते हैं, फिर उसके बाद आगे का इनका फ्रंट एक्सल का काम होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों पट्टा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बिल्कुल मरी हुई कमानी, मरी हुई से मतलब है कि दम टूटने के बाद भी ये 30-32 टन में चल ही रहते हैं अंडरलोड। और अब तो इसमें पट्टा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरलोड ही चलना है। तो अब दम आ जाएगा तो गाड़ी वैसी बहुत ऊंची हो जाएगी, लेकिन एहतियात से शुरू का 15-20 दिन 1 महीना आराम से चलानी है, वो इनको बताएंगे, समझाएंगे। तो देते हैं दम। और ये तो अभी खुल रहा है, और ये वाला खुल चुका है, तो ये तो बैरिंग वगैरह स्पैंड वो सारा कुछ सेट करके लगाएंगे। तो पूरी गाड़ी का देखेंगे, निपटा देंगे शाम तक। तो सुबह कमानी में दम देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये गुट्टू सा गेंद है, ये गुट्टू गेंद है, हाथ मारते आगे चल बस, पीछे को लेना, पीछे को गेंद बोल के चलिए। अभी मैं ऐसे गेंद है, टाइट है, पीछे को डाल दिया, देख कमानी में कितनी चाल हो रही। चल चल मार मार छोड़ मार, चल चल काले चल
तो दोस्तों पिछले ट्यूब एक्सल की जो यू बोल्ट हैं इतने ज़्यादा टाइट हैं कि गर्म करवा के निकालने पड़ रहे हैं। चलो ये तो फ्रंट एक्सल हम बाद में खोलेंगे। ये देखिए इतनी ज़्यादा सीज हैं कंपनी ने। तेल भी डाल लिया, पानी भी डाल लिया, मतलब अब गर्म करवाने का बिल्कुल लास्ट इलाज यही है, नहीं तो इसके बाद तो कटवाने की नौबत आ जाती है। तो ये सारी जो मिट्टी मिट्टी है ना ये सारी गर्म कर दे। ये तो निकल गई, चलो जैसे भी है। तो परली भी देखेंगे बाद में। तो दोस्तों कमानी मैंने मिला दी है। ये एक्सल भी खुल गया, इसके टायर जो टायर सही है। और गर्म करवा ले। नहीं ये गर्म नहीं हुआ अभी। जैक तार के परली साइड लगा दे। कम मार। और गर्म करवा ले। और दोस्तों रकाब एक भी बड़ी मुशक्क़त के साथ 1.5 घंटे के बाद निकली है, और दूसरी भी गर्म कराने के बाद भी निकली, तो कटवानी पड़ेगी। दोस्तों चली नहीं रही, बताओ इसका कोई इलाज नहीं है। और इसको कटवाते हैं और दूसरी भी डालेंगे, क्योंकि ये एक दिन हाँ ये भी खोल के देख लेने का हैं। कमानी दोनों फिट हो गए, फिर बाद में झूला लगा दियो, या पहले बीच की करके ना फिर झूला लगा के पिछली कमानी पीछे को हो जाएगी। निकाल ले, ये पिन भी ना कट रही हो, पता नहीं कब की डल रही हो। क्या हिली होगी, काट दे अब तो।
और दोस्तों लंच टाइम हो रहा है बस। अब लंच के बाद आपको ये झूला वगैरह बुश भी इसका सही है और ग्राइंडर वगैरह कर दिया और दोनों एक्सल ही हमने दबा दिए हैं। और भाई इसके बैरिंग आएंगे और इसको करेंगे फिट, इसको स्पैंड करेंगे इसके फिट। झूला भी तैयार है, उधर कमानी भी रेडी है। पर लंच के बाद जब तक मैं आऊँगा तब तक ये चीज़ें लगभग फिट हो चुकी होंगी। और ये बीच वाली कमानी और दोस्तों काम चलता हो जाएगा क्योंकि ये स्पैंड भी हो गए हैं। और इसका चेजिस का तो चलो अलग से आपको वीडियो मिलेगी। स्पैंड वगैरह बुश इनके ठीक है। इसके बुश चेक कर लिए विपिन, ज़्यादा ढीले हों तो वो एडजस्ट देख लेंगे, वैसे होने नहीं सेट ही होंगे। और ड्रम इनके दोस्तों टर्न करवा दिए हैं क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये मतलब कॉलर बनी हुई थी ड्रमों की, हमने फेस करवा दिए हैं चारों टर्न। तो दोनों टायराड वगैरह बिल्कुल सही है, इनके कोई दिक्कत नहीं है। कमानियाँ दोनों खुली पड़ी हैं, दम इनमें आ गया। और बस झूला इसमें फ़िट करेंगे। कमानी की पिन भी इनकी ठीक है और बस दोनों कमानी फ़िट करते हैं। मिलते हैं आपसे लंच के बाद। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और फ्रंट एक्सल इसका फ़िट कर दिया, दूसरा भी अभी फ़िट करते हैं। टायराड की जो गोलियां हैं वो बिल्कुल इसकी सेट हैं, जो हमने काम करना था इसमें कर दिया सेट बिल्कुल। और भाई इसका भी फ़िट करके और इसे भी करवाते हैं फिट। और ये गाड़ी अब आपकी हल्की सी ना, मतलब दोनों साइड को ऐसी चलेगी जैसे कंपनी से आती है, टाइट स्टीयरिंग पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में मतलब मज़ा आएगा। और ये भी कमानी में दम देके इसे भी फिट कर दिया। और अब झूला लगाते हैं, फिर उसके बाद ये पिछली कमानी करते हैं इसकी फिट। एक रकाब जो कटवाई थी वो हमने चेंज कर दिया, नई मंगाई है। भाई इसको पहले बिठाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल फिट हो गया। बस इसने रकाब ने यू बोल्ट ने इतना दुखी कर लिया, पूरी मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिली है 21 इंच। और जो कटी है वो 23 थी लेकिन लंबी बहुत थी। चलो इसको कर दिया, झूला भी इधर फिट हो गया। और भाई ये कमानी फिट कर रहे हैं, फिट करके बस इसकी रकाबें मिलाएंगे, फिर परली खोलेंगे बाद में। तो इसका काम हो गया कम्प्लीट। एक की मिली मसई। और बस इसको फिट करके दोस्तों ये काम इनका कंप्लीट हो चुका। अगला फ्रंट एक्सल सेकंड वाला भी लगाते हैं। और फ़र्क बहुत ज़्यादा था और ओवरलोड से हो गए थे बिल्कुल बैंड ये। और ये फिट हो गया। भाई इसके बाद इसको सेकंड लगाते हैं, फिर उसे खींचते हैं। और ये दोस्तों इधर गाड़ी आई थी यमुनानगर से और इसमें टायरों की दिक्कत थी। तो देखो सारा काम ये करवा कर आए हैं, ट्यूब डंडा का घोड़े का, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये पाजी कह रहे हैं कि बस अब टायर ना खाए। अरे भैया सारी ज़िंदगी का हमने ठेका थोड़ी ले लिया, अब तुमने सारा काम करवाया, उनको दिखाए नहीं टायर और मेरे पास लेकर आए। चलो घर कोई नहीं, फिर भी जोड़ा ये जोड़ा। हाँ तो इसे बाहर कर, बस इसे बाहर कर। हाँ इसे बाहर कर, उसे अंदर रहने दे। जोड़ा ही है ना ये? हाँ बस ठीक है, लगा इसे। और ये ट्यूब के इसे ये डंडे के कौन से? और दोस्तों जैसे टायर लगवाने थे ना इसके हमने लगवाए हैं। पिछले टायरों में चारों में दिक्कत थी, तो ये रहे इनके ड्राइवर साहब। और सारा काम इनको मतलब रिम फेस कराए हैं और टायर जो भी है इसमें सारी हमने दिक्कत इनकी दूर कर देनी है। और सारा कुछ इन्हें बता दिया भाई टायरों को छेड़ना नहीं है। भाई बहुत बुरी तरह टायर खा रखे हैं। ये टायर को मुझे महीने बाद गाड़ी दिखाना 25 या 30 तारीख में, ठीक है नहीं? आज है 6 तारीख, 6 मई। भाई इसमें लगा दे और लगभग 1.5 से 2 महीने लगेंगे, टायर तुम्हारे सेट हो जाएंगे। बस मेरे से बिना पूछे ना छेड़ना, ठीक है नहीं? हाँ भाई इसको ऐसे, और कम हवा पंचर ना चल जाए, नहीं तो एक टायर में गड्ढे ऐसे आएंगे आप कहोगे क्या हो गया। हाँ बस हवा पूरी रखना, 180 रखनी। हाँ चला आ जा, इसको लगा तो उधर है, ये अंदर ले ले उधर और उसे बाहर ले ले। ये बाहर, इसको अंदर कर, उधर ले जाओ। टायर जो हैं ये सारे गलत लगे हुए और कुछ नहीं।
ऐसे हो जाएंगे एकदम मलाई की तरह बराबर। देख 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 देख, यूँ ना फेंका कर। और भारत वैन खोल के ना दिमाग परेशान ही हो जाता है। चलो ये तो एक्सेल कर दिया, वो परेशान इसलिए क्योंकि जो रकाब कटवाई थी मार्केट में रकाब ही नहीं मिली, और ये दिक्कत बड़ी है। रुको 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 रुको, मैं बताऊँगा तुम्हें कौन सा लगाना है किधर। हाँ ये तो कनेक्टर साइड है, इधर ही लगाओ। ये तो दूसरा नहीं हुआ तैयार, दूसरा तैयार नहीं हुआ। टायर टायर अभी हवा हो रही, एक ही करा अभी तक। और लगाओ, उधर जाके खोलने लग गया। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ उसे लगाओ, इसे लगाओ तुम, लगाओ लगाओ। और लीजिए इस गाड़ी में लगे हुए थे और चेजिस का अब टाइम लगा। और जो सुबह लगा कर छोड़ा था तो कितना फ़र्क आया, अब चेक हो रहा है। थार तार दे, पूरा खाली कर दे, इतने चाहिए अपन जाके। थार तार दे, हाँ तो लहर आ गई सीधी। और चल और चल, फिलहाल ला के होर छटना पैना अपन। और अगले वाले इसके टायर लग गए हैं, ये भी फिट हो रहा है, फिर इसके भी टायर लगवाते हैं। परली 2 कमानी रह रही हैं दोस्तों, उसको कल को क्योंकि अंदर चेजिस खड़ा उसका भी काम चल रहा है। और ये कमानी फिट हो रही हैं इसकी। चल नीचे से परे कर भी किन कमानी ए टेढ़ी हो रही। देख भैया सेंटर बोर्ड देख। तो दोस्तों सारा काम हो गया और आगे की इसकी अलाइनमेंट हो रही है। कितना का फर्क है कर दिया तो फिर हो गया, बस ठीक है भाई, ये कर दो पिछली। और इसकी भी अलाइनमेंट कर रहे हैं, टायर जैसे लगवाने थे लगवा दिए सारे। और परली साइड की तो कमानी उसकी रकाब सुबह डालेंगे, रकाब नहीं मिली। ये कमानी सुबह दम देंगे दोस्तों, बिल्कुल जिसका देखिए कमानी बिल्कुल सीधी भी पड़ी है, उल्टी बल्कि। भाई इसकी एक कमानी खोल के रख लेते हैं, इसको सुबह आके तारेंगे और झूला इसका सुबह चेक हो जाएगा। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ये पोंटा साहब की गाड़ी HP 17 और भारत वैन। और अगला तो इसके दोनों एक्सल वगैरह सब काम कंप्लीट है, अलाइनमेंट वगैरह वो हमने रात ही कर दी थी। बस अब ये पिछली 2 कमानी रह गई हैं, एक अंदर रात खोल गए थे और इसको बस इनको दम देते हैं और फिर गाड़ी को करेंगे रवाना, ठीक है ना भाई। इसमें ये बीच वाली कमानी में ही थोड़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल फिक्स बनी है और निकालने में बड़ी दिक्कत होती है इन्हें। खुल जाएंगे तो ढीली हैं। चल 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 ले ले और चल 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 और लगा। ड्रम कराने ड्रम ना एक लेदर लेदर तो सही है, यही रख दे, वो ले जाकर मेरे ये भी काट दे, दोनों काट दे और पल्ला भी 2 वाला भी काट दे, तीनों ड्रम काट के दे दे। मुकेश को करना पड़ेगा। तो दोस्तों दोनों कमानियाँ कनेक्टर साइड से थोड़ा 21 दम रखा, हाई कर दी हैं कमानी। भाई इनको फिट करते हैं और ड्रम भी इनके टर्न हो रहे हैं और सारा काम इनका कंप्लीट है। और 2-4 घंटे में गाड़ी करते हैं तैयार।
बढ़िया आगे पीछे कर लियो। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों इस गाड़ी का तो काम चल रहा है, गाड़ी पोंटा साहिब की है, मतलब हिमाचल की। इसकी तो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और ये गाड़ी, ये ट्रेलर आया हमारे पास दोस्तों, और 18 चक्का ट्रेलर है ये गाड़ी। इनके मालिक की हम पहले भी गाड़ियाँ कर चुके हैं, हरियाणा की गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये चलती है 60 से 70 टन में। और इन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सल करवाए थे, और टायर खाने की फिर भी इनको शिकायत है। और टायर इनके देखिए अभी नए लगाए हैं 1 महीने पहले। ये देखिए टायर बिल्कुल नए एकदम टायर हैं, लेकिन इनमें भी खाने की शिकायत है। तो ये टायर हमने खुलवाए हैं क्योंकि इसके रिम भी चेक हो रहे हैं। और इनके मालिक का कहना है जो आपको सही लगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना वज़न भरते हैं ना, मतलब 60-70, और ये हो रहे हैं कम से कम 100 टन से ऊपर के, क्योंकि बाहर के टायर दोनों साइड के दबा रखे हैं, अंदर पे निशान नहीं है और बाहर वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो जैसे भी इसको इनके वेट के अकॉर्डिंग प्रेस करेंगे, तो टायरों की जो दिक्कत है वो इनकी दूर होगी। और इनके घोड़े का भी काम है, घोड़े के भी टायर बस माशाअल्लाह हो रहे हैं एकदम। ये देखो, देखिए किस हिसाब से दबा रखे हैं। तो इसकी आपको वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगी यूट्यूब पर, बस काम हो जाएगा, 2-4 दिन तक इसकी वीडियो भी आ जाएगी। दोस्तों कमानी दम देने के बाद हमने फिट कर दिया। और ये कमानी में हमने क्या लगा रखा है, ये ऑरेंज कलर में जो कलर हो रखा है, इसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में, आपके एरिया में? हमारे पास लगभग 25-30 साल पुरानी चीज़ है ये, हमारे फादर साहब के टाइम की। और इसका बहुत फ़ायदा है, लेफ्ट राइट दोनों साइड चलती है। तो आपके कमेंट का वेट रहेगा, बताना ये हमने क्या लगा रखा है। दोस्तों भारत वैन गाड़ी है, इसकी सारी कमानियों में दम दिया है, और आगे के फ्रंट एक्सल टायर वगैरह की दिक्कत थी। तो आप मुझे एक भाई लोग बात बताना कि ये लेदर हैं, ठीक है ना, और ये लेदर लगे हुए हैं ये नीचे, चलो ठीक है पेयर लगा हुआ है, लेकिन इसको ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। कई बार हम करते हैं ना भी, उसको ऊपर कर दो उसको नीचे कर दो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना भी इसका कोई फ़र्क पड़ता है, आपके कमेंट का वेट रहेगा। और दोस्तों सारी ये कमानियों में रकाबें खींच रही हैं, और इनको पाजी को बता रहे हैं भी ये रकाबें एक बारी लोड करके दोबारा खिंचवानी है, ये ध्यान रखियो, ना खिंचवाई तो ढीली हो जाएंगी और फिर तुम परेशान रहोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखियो। और सारा काम इसका कंप्लीट है, बस अब ड्रम चढ़ाते हैं, ड्रम में इनके कह रहे टर्न करवाने हैं, ब्रेक के नहीं आ रही, चलो अब इनके ड्रम भी टर्न करवा दिए। अगला काम कल ही निपटा दिया था, बस ये भी टायर लगाकर, चलो आज ऊपर ली साइड लीजिए। दोस्तों इसका लगभग सारा काम निपट गया, और दोपहर का टाइम हो रहा है, सारा काम कंप्लीट, बस एक ड्रम रह रहा था और वो ड्रम भी टर्न हो गया, सारा काम कंप्लीट है। तो इसमें ड्रम चढ़ा के टायर लगवाते हैं, और देखिए आप अब जब दम दिया ना तो गाड़ी भी अपनी कितनी ऊंची है। और दोस्तों हाँ, जो पिन तुम्हारी ख़राब हुई है वो पिन ले लो, और जो तुम्हारी रकाब लिख रही है वो तुम्हारी रकाब कटी हुई वो ले लो सामान, ठीक है नहीं, सेंटर बोल्ट 2 डले बस, हाँ वो पिन ले लो, और एक इनकी रकाब है दोस्तों, वो इनको सामान इनका वापसी दे देंगे, और वो काम इनका हो गया कंप्लीट। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया ब्लॉग में। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।